तो दोस्तों अभी आपके सामने जेईई 2024 का ये बहुत अच्छा यूनिट एंड डायमेंशन आपके चैप्टर से क्वेश्चन जिसमें आपको दिया गया है कि आपको ए बी माइनस वन का डायमेंशन निकालना है इस इक्वेशन में से, जहाँ पर पी और बी क्या है आपके प्रेशर और वॉल्यूम में, यूजर मीनिंग आपको दिया हुआ है और ये वान डेर वाल्स इक्वेशन है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर पी क्या है, प्रेशर है, और बी क्या है, आपका वॉल्यूम है। तो अगर मेरे को ए बी माइनस वन का डायमेंशन निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ए बी माइनस वन को मैं अगर पहले बात करूँ तो ए बी माइनस वन को मैं सिंपली ए बाई बी भी में लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बी को नीचे ले जाऊँ तो वो बी की पावर प्लस वन हो जाएगी। इसके बाद पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर मेरे को दिया है, तो पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर, यानी कि अगर कोई दो चीजें जुड़ रही हैं तो आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये आपसे कहता है कि अगर दो चीजें जुड़ रही हैं तो दोनों चीजें का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी कि प्रेशर का आपका ए बाई बी स्क्वायर के साथ डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकंड इसमें लगा, 2 सेकंड इसमें लगा, तब आप टोटल 3 सेकंड बता सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँ कि 1 सेकंड इसमें लगा, 1 किलोमीटर इसमें लगा, तो आप फिर जो है टोटल उसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आपको सेम डायमेंशन वाली चीज़ों को जोड़ना है। तो पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ पी जो है आपके ए बाई बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ए बाई बी स्क्वायर के बराबर आपका होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ ए आपके किसके बराबर हो जाएंगे, पी वी स्क्वायर के बराबर आपके हो जाएंगे। डायमेंशन ऑफ ए पी वी स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाद में हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद बी माइनस बी आपको दिया है, तो बी माइनस बी अगर मैं देखूँ तो जैसे आपकी सेम डायमेंशन वाली चीज़ें जुड़ती है वैसे ही सेम डायमेंशन वाली चीज़ें आपकी सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। जैसे कि मैं 2 सेकंड से 2 किलोमीटर नहीं माइनस कर सकता, सिर्फ 2 सेकंड ही माइनस कर सकता हूँ। इसके बाद b माइनस बी अगर हो रहा है तो जो b का डायमेंशन है आपका b से सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ों का ही आपका डायमेंशन आपका सब्ट्रैक्ट होता है। तो यानी कि जो b का है सेम, तो b का जो है सेम आपका वॉल्यूम जैसे आ गया, तो b का आ गया आपका वॉल्यूम का डायमेंशन। हमें चाहिए a बाई बी, हमें चाहिए a बाई बी, तो हम डायमेंशन ऑफ a करेंगे, हम डायमेंशन ऑफ b कर देंगे। a क्या है आपका, डायमेंशन ऑफ p इंटू बी स्क्वायर है, और डायमेंशन ऑफ b क्या है, b है। तो यहाँ से एक ये v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो आपका pv का डायमेंशन आ जाएगा। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि m l माइनस वन टी माइनस टू इंटू वॉल्यूम का होता है आपका एल क्यूब। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ जाएगा। ये एनर्जी का डायमेंशन आपको मिल जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशर का डायमेंशन ये कैसे आया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया आपका एल टू, तो एम एल माइनस में टी माइनस टू हो जाएगा, और वॉल्यूम है एल क्यूब, तो ये एम एल टू टी माइनस टू आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जी के पी वाई को डिस्क्रिप्शन के पेज से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।